प्रश्न 2, यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो तो मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। प्रश्न 2 का पहला, मूलधन बराबर 8,000 रुपया। मूलधन कितना है? 8,000 रुपया। दर बराबर 16%। दर क्या है? 16% वार्षिक है, लेकिन यहाँ पे ब्याज जो है त्रैमासिक संयोजित हो रहा है, तो दर को क्या करेंगे? दर को 4 से भाग देंगे, यानी 16/4% हो जाएगा। तो 16 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। तो दर कितना हो गया? 4%। क्योंकि ब्याज जो है हर 3 महीने पे लग रहा है। ब्याज क्या हो रहा है? त्रैमासिक मतलब हर 3 महीने पे ब्याज जो है लग रहा है, और यहाँ पे 16% वार्षिक दिया हुआ है, यानी 1 साल में 16% की दर से ब्याज लगेगा। लेकिन ब्याज क्या कह रहा है? त्रैमासिक है, यानी हर 3 महीने पे लग रहा है। तो 3-3 महीना करके 4 बार आता है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 3 महीना करके 4 बार होगा, यानी दर कितना हो जाएगा? 4%, क्योंकि हर 3 महीने पे ब्याज लग रहा है, इसीलिए दर को 4 से भाग देंगे। उसके बाद समय, तो समय कितना है? 9 मास। समय है 9 मास, तो 9 मास बराबर हो जाएगा 9/12 वर्ष। इसको हम वर्ष में पहले बदल लेंगे। मास मतलब क्या हुआ? महीना। तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। तो 9 महीना को वर्ष में पहले बदल लेंगे, तो हो जाएगा 9/12 वर्ष। तो महीना को अगर वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग दिया जाता है। अब हम इसको 4 से गुना करेंगे। ठीक है, 4 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित है, यानी हर 3 महीने पे ब्याज लग रहा है। तो एक वर्ष में 3-3 महीना करके 4 बार करेंगे, तब 12 महीना होगा, इसीलिए 4 से गुना किया जाता है। तो जब ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो तो दर को 4 से भाग देंगे और समय को 4 से गुना करेंगे, यानी समय चौगुना हो जाएगा और दर जो है चौथाई कर लिया जाता है। ठीक है, यानी दर को 4 से भाग दिया जाता है और समय को 4 से गुना किया जाता है जब ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। तो 4 से 12 काट लेंगे, 4 तिया 12, 3 तिहाई 9। तो समय कितना हो गया? समय का रूपांतरण अवधि हो गया 3 और दर हो गया 4%। अब यहाँ पे मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। मूलधन कितना है? 8,000। दर कितना है? 4। समय का रूपांतरण अवधि है 3। देखिए दर कितना है? 4 और समय का रूपांतरण अवधि है 3। तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4 से 100 को काट देंगे, 25 चौके 100, तो हो जाएगा 8,000 गुना 25 लघुत्तम लेंगे, तो 25 गुना 1 25, 25 1 26, यानी 26/25 हो जाएगा, गुना 26/25
गुना 26/25। तो घात 3 है तो 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 जोड़ 1/25 कितना होगा 26/25। और घात 3 है तो 3 बार गुना करेंगे। अब 25 से 8000 काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा 320 बार में। अब 5 से काट लेते हैं, 5 5 25, 5 से 64 5 320। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे अब कोई नहीं कटेगा तो 64 गुना 26 गुना 26 गुना 26 करेंगे तो गुना करने पे आ जाएगा 11,24,864 बटा 25 पचे 125। तो अब 125 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 8,998.91। तो दशमलव के बाद 2 ही अंक रखेंगे तो मिश्रधन कितना आ गया 8,998.91। ठीक है, तो मिश्रधन आ चुका है। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है 8,998.91 माइनस मूलधन कितना है 8,000। तो 8,998.91 माइनस 8,000 कितना आएगा 998.91 रुपया। यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 998.91 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 2 का पहला हल करेंगे। दूसरा, मूलधन बराबर 10,000 रुपया। मूलधन कितना है 10,000 रुपया। दर है 10% वार्षिक। ठीक है, तो दर को क्या करते हैं 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया देखिए 2 दूना 4 2 पचे 10 यानी 5/2%। तो जब ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो यानी हर 3 महीने पे ब्याज लग रहा हो तो दर को क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 3 महीना करके एक साल में 4 बार आता है, 3 चौक 12। तो दर 10% वार्षिक दिया हुआ है, लेकिन ब्याज जो है त्रैमासिक है यानी हर 3 महीने पे लगेगा। तो 3 महीने करके 4 बार आता है एक साल में, इसीलिए 4 से भाग दे देते हैं दर को। तो दर कितना हो गया 5/2% यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित है। उसके बाद समय, तो समय कितना है 6 मास यानी 6 महीना है। तो इसको पहले हम वर्ष में बदल लेंगे तो 6/12 वर्ष हो गया। मास मतलब हो गया महीना, तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं
एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देते हैं। तो देखिए 6। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्याज जो है त्रैमासिक संयोजित है, तो दर को 4 से भाग देते हैं और समय को 4 से गुना कर देते हैं। ठीक है, दर को 4 से भाग देते हैं और समय को 4 से गुना करते हैं, क्योंकि ब्याज जो है हर 3 महीने पे लग रहा है, तो 3-3 महीना करके एक वर्ष में 4 बार होगा। 3-3 महीना 4 बार आता है एक वर्ष में, इसीलिए समय को 4 से गुना करेंगे, यानी समय जो वर्ष में है उसको 4 से गुना करेंगे। तो देखिए 4 तिया 12 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, यानी समय का रूपांतरण अवधि हो गया 2। तो यहाँ पे समय के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2। तो अब यहाँ पे हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मूलधन कितना है, 10,000। दर कितना है, 5/2। समय है 2। तो देखिए दर है 5/2। कितना है दर, 5/2। तो 5/2 लिखेंगे, यानी 2 किसके साथ गुना हो जाएगा, 100 के साथ। 5 ऊपर रह जाएगा और 2 100 के साथ गुना हो जाएगा। 5 ऊपर रह जाएगा और 2 100 के साथ गुना हो जाएगा, क्योंकि दर है 5/2%। इस तरह लिख लेंगे। 5 से 100 काट देंगे, 20-25 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 गुना 1 जोड़ 1/40 का घात 2। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 20 दूना 40। अब हम लिख लेंगे 10,000 गुना 40 लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, तो 40 लघुत्तम लेंगे, तो 40 गुना 1 40, 40 में 1 जोड़ेंगे 41, यानी 41/40 गुना 41/40। क्योंकि घात 2 है इसीलिए 2 बार गुना करेंगे। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 से 25 चौके 100 कट गया। तो कितना आ गया यहाँ पे, तो 25 गुना 41 करेंगे तो आ जाएगा 42,025 बटा 4। 42,025 को 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10,506.25 रुपया। यानी मिश्रधन कितना हो गया, 10,506.25 रुपया। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है, 10,506.25। मूलधन कितना है, 10,000। तो 10,506.25 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 506.25 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 506.25 रुपया। तो इस तरह से प्रश्न 2 का दूसरा हल करेंगे।